जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मंजू आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग की कृपा जब भी प्राप्त है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु कृपा हम पे हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संग बड़े भागों से मिलता है और सत्संग वो अमृत गंगा है जिसमें आप जितनी बार गोते लगाएंगे ना, उतनी बार आप पवित्र होकर निकलेंगे। तो बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। बहुत टाइम से एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। ये समझिए कि मेरा दुर्भाग्य था कि मैं गुरु जी का शुक्राना एक बार भी नहीं कर पाई। आज मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका गुरु जी ने दिया और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी मेरे से भूल चूक होती है तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। अपने सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मेरी जर्नी अभी गुरु जी से 3 महीने पहले शुरू हुई है। 3 महीने पहले ही मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ अपनी एक फ्रेंड के थ्रू। और मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ थी जिनका कहीं से कहीं तक कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा था। बहुत दिक्कत थी संगत जी। मेरा एक संगत जी 10 साल का बेटा है और बड़ी मिन्नतों के बाद वो बेटा हुआ है और भगवान की असीम कृपा से वो बेटा मेरे हुआ है। संगत जी, मैं माँ होते हुए भी माँ नहीं थी और मुझे लगता था कि शायद पता नहीं मेरे भाग्य में कभी बच्चे का सुख होगा कि नहीं होगा। मैंने सोचा नहीं था संगत जी। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड मुझे मेरे बच्चे के बिल्कुल भी पास नहीं आने देते थे, ना बात करने देते थे। उन लोगों को लगता था कि शायद मेरा परछावा मेरे बच्चे पे पड़ेगा तो बिगड़ जाएगा और गलत संगत में पड़ जाएगा। और उनका मानना यही था कि मेरी संगत से, मेरे से दूर मेरा बच्चा रखा जाए। तो आप समझ सकते हैं संगत जी कि एक माँ के लिए कितना डिफ़िकल्ट होती है सारी चीज़ें सहन करना, कितना मुश्किल होता है कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर रखा जाए। तो वही मेरे लिए था कि मेरे लिए बड़ा टफ़ था कि मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखा जा रहा था। इस चीज़ की काफ़ी बार मैं शिकायत भी कर चुकी हूँ अपनी फैमिली में, लेकिन सबका यही कहना था कि तेरे पास ये बच्चा बिगड़ जाएगा, मनुष्यत फैलाएगी, बहुत सारी चीज़ें। मैं बहुत दुखी और परेशान थी और संगत जी, मेरा बच्चा भी 10 साल का होकर भी मेरे पास नहीं आता था। ये लगा लीजिए कि जब जब वो आने की कभी सोचता भी था तो घर वाले उसे आने नहीं देते थे।
मैं टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी बिल्कुल पूरी तरीके से। समझ से बाहर थी सारी चीज़ें कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मेरी फ्रेंड अंजू मुझे मिली एक दिन, और उसे मेरी सारी हालातों के बारे में पता था। तब उसने गुरुजी के बारे में मुझे बोला कि तू गुरुजी को मानना शुरू कर, उनका मंत्र जाप करना शुरू कर। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया, गुरुजी को याद करना शुरू किया। उसने मुझे यही कहा कि तू गुरुजी को मानना शुरू कर और देखते रहे कैसे कष्ट दूर होते हैं। मुझे उसने गुरुजी का मंत्र जाप बताया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने वो करना शुरू किया। इसके अलावा मैं गुरुजी का सिमरन करती थी, गुरुजी को याद करती थी। आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, मैं आज तक 3 महीने में गुरुजी के पहली बार भी मंदिर नहीं गई। फ़ोन के अंदर ही मेरे पास स्वरूप है, क्योंकि बिना सास ससुर की मर्जी के, हस्बैंड की मर्जी से कुछ घर में रख भी नहीं सकती। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि मेरे घर के अंदर बिना मर्जी के मैं अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकती। वो तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप मन ही मन करना शुरू किया। स्वरूप को देखती थी, रोती थी, बोलती थी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि इन 3 महीने में फैमिली के अंदर बड़ा चेंज आया। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था अभी 3 महीने पहले। तो जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि माँ को बुलाओ। मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड ने बहुत बहाने मारे, लेकिन उन्होंने कहा माँ को बुलाना ही पड़ेगा, जब तक माँ नहीं आएगी तब तक बच्चा कैसे ठीक होगा। क्योंकि संगत जी उसमें ब्लड की कमी हो गई थी, और डॉक्टर ने मेरा ही ब्लड बोला था। तब मैंने अपने बच्चे को ब्लड दिया, और उसके बाद चीज़ें ऐसी बदलनी शुरू हुई कि मेरा बच्चा 4 दिन मेरे पास रहा, और उसे मेरा प्रेम मिला, तो अब वो मेरे पास आने लगा। अब चाहे कोई कितना भी रोक ले, लेकिन वो मेरे पास आता ही आता है। तो ये मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा, उनकी मेहर हुई मुझ पे कि मेरे बच्चे और मेरा मिलन हुआ। तो शुक्राना गुरुजी। अभी तक गुरुजी के दरबार नहीं गई हूँ, गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ और उसी में गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। मुझे विश्वास है संगत जी कि एक दिन गुरुजी का स्वरूप भी मैं अपने घर में ज़रूर लगा पाऊँगी। महाराज की कृपा हुई तो, और मैं बड़े मंदिर भी जा पाऊँगी। मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पर, पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर एक ना एक दिन मुझे अपने दरबार बुलाएंगे। संगत जी पहले अकेली थी, दुखी थी, परेशान थी। अब गुरुजी साथ हैं तो दुखी नहीं हूँ, परेशान नहीं, क्योंकि गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। शुक्राना गुरुजी, हर उस चीज़ का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना कि उनकी असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग्स मुझ पे पड़ी। और अब मेरा बच्चा सदैव मेरे पास आएगा, रहेगा गुरुजी की कृपा से। पता नहीं संगत जी क्यों मेरी फैमिली के लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्या रीज़न है, क्या कारण है, मुझे नहीं पता। ना हस्बैंड पसंद करते, ना ही सास ससुर। सबको पता नहीं क्यों लगता है कि मैं मनहूस हूँ, और उनके सारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। संगत जी उन लोगों को यही लगता है कि मेरे होने से उनका कोई काम नहीं होता है। ये पता नहीं सच है या उनके मन का वहम है, इस चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। लेकिन हाँ ये है कि मैं हमेशा गुरुजी से ये कहती हूँ कि मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मैं मनहूस भी हूँ तो मुझे इस दुनिया से उठा लो, लेकिन बस मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, मैं उसका सुख पालूँ, मैं उसे इतना प्रेम कर लूँ जितना एक माँ करती है। मैं तरसती थी संगत जी, रोती थी। इन 3 महीने में अगर कुछ बदलाव मेरे जीवन में आया तो मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरे पास है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ, और यही कहती हूँ कि गुरुजी मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, मुझे शांति मिलती है, मुझे सुकून मिलता है।
जब जब मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ तो मुझे बहुत राहत मिलती है गुरुजी, बहुत राहत। लगता है कि मुझे सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा जी तो बहुत चाह रहा है कि मैं शुक्राना सत्संग और शेयर करूं, लेकिन शायद गुरुजी यहीं तक शेयर करवाना चाहते हैं, तो मैं यहीं विराम करूंगी अपने शुक्राने सत्संग को, और बहुत जल्द मैं और भी अपने शुक्राने सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम आपका बारंबार शुक्राना मेरे मालिक का। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी।